इस बात को ध्यान से समझो, जो हम योग करते हैं, योग कमाई है। जो हमसे पाप होते हैं वो हमारा खर्च है। कई बार कमाई कम और खर्च ज्यादा होता है, तो आप देखते हैं कि बैलेंस बिगड़ जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 2500 वर्ष से हमने बैलेंस को पूरा बिगाड़ दिया। हमने पूरा खर्च किया, पूरा खर्च, एडवांस में भी ले लिया, लोन भी ले लिया। कितनी किस्तें हमने भरनी है, क्योंकि बहुत पाप किए है ना, तो सारी किस्तें अभी भरनी है। वो किस्तें कभी तो बीमारी में निकलती हैं, कभी बिजनेस में घाटा होता है उसमें निकलती हैं, कभी घर में क्लेश होता है उसमें निकलती हैं। अलग अलग तरह की किस्तें आती हैं, तो उनको सहर्ष खुशी से स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके लिए और क्या करना चाहिए? अपनी कमाई को बढ़ा दो। अगर आप ज्यादा कमाई करने लगेंगे तो आपके जो खर्च है, जो देनदारी है, वह सब आपका धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ माताएं जो आपकी कमाई है उसको खर्च करती रहती है। खास माताओं की कह रहा हूं मैं। कमाई क्या करते हैं? मान लो अमृत वेला योग करते हैं। अमृत वेला योग का मुश्किल टाइम मिलता है, क्योंकि दिन में तो करते ही नहीं। अमृत वेला ही कमाई का समय होता है। और उस समय माता ये सोचे कि बाबा, मेरे बच्चे को अब की बार अच्छे नंबरों से पास करा देना। फिर बाबा, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। फिर बाबा, मेरे पति का बिजनेस ठीक कर दो। बाबा, उसकी ये बीमारी ठीक कर दो, उसकी ये ठीक कर दो। ये आप अपनी कमाई को खर्च कर रहे हो। इकट्ठी कब करोगे? वो कमाई का समय है, आप मांग रहे हो। अब तो देने का समय है ना। तो सारे संसार में अपने वाइब्रेशन फैलाओ, दुआएं दो सबको, सबको शक्ति दो बाबा से लेकर के। अभी तो दो, आप बाबा से उल्टा ले रहे हो अपने लिए। अपने लिए कुछ नहीं करो। अगर आप संसार के लिए कर रहे हो तो आपका घर परिवार शरीर सब कुछ सेट हो जाएगा। इसलिए मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना। ठीक है? सिर्फ कमाई करनी है, अब खर्च नहीं करना। जब भी मन में विचार आए कि कुछ बाबा को बोल दो, तुरंत सोचो नहीं, बहुत मांग लिया, बहुत खर्च कर लिया, अब कमाने का समय है, जमा करने का समय, चुकाने का समय है।